तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न संख्या 9 है और जरा देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है और कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 8 देखे हैं बिल्कुल उसी से मिलता जुलता हमारा प्रश्न संख्या 9 है, बिल्कुल आसानी के साथ हम लोग कर पाएंगे। प्रश्न का पैटर्न देखो, प्रश्न का पैटर्न क्या है। यहाँ पर हमारे पास एक बहुपद दिया है एक्स क्यू माइनस प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। इसके अलावा इस बहुपद का दो गुणनखंड दिया है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। यहाँ पर चर के अलावा जो एक्स चर में बहुपद है इसके अलावा दो यहाँ पर अननोन वैल्यू है ए और बी, ये हमको पता नहीं है। बोल रहा है बाबू ए और बी का मान हमको निकाल के बता दो। ठीक है, ये हमको यहां से निकालना। तो सबसे पहला काम तुम क्या करोगे इस प्रश्न को बनाने के लिए, सबसे पहला काम तुम मान लो, माना कि पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक बहुपद है। ठीक है, अब दूसरा काम देखो, पी ऑफ एक्स का एक बहुपद क्या है एक्स माइनस एक और दूसरा बहुपद है एक्स माइनस टू। ठीक है, तो यहां पर दिया क्या है देखना जरा ध्यान से, दिया है कि एक्स माइनस एक पी ऑफ एक्स का गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड है। तो इट मीन्स होगा क्या, इट मीन्स होगा क्या कि अगर हम पी ऑफ 1 करेंगे तो ये होगा 0 के बराबर। अब ये कहां से आया, देखो पी ऑफ एक्स कोई बहुपद है, इसका एक गुणनखंड एक्स प्लस ए है, तो पी ऑफ माइनस ए बराबर 0 होगा। इसका एक गुणनखंड यदि x माइनस ए है तो यहाँ पर पी ऑफ ए बराबर हमारा 0 होगा। ये गुणनखंड पर में हमको बताता है। ठीक है, आ जाओ। अब हमारे पास पी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स क्यू प्लस में 10 एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स और प्लस में बी। देन पी ऑफ 1 करे तो क्या होगा, 1 का क्यू प्लस 10 गुने 1 का स्क्वायर प्लस ए इंटू 1 प्लस बी। क्योंकि पी ऑफ 1 बराबर 0 होगा तो बराबर में 0 हो जाएगा। यहां से ये होगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 को 10 से गुना करेंगे 10 प्लस ए प्लस बी बराबर 0। 10 और 1 कितना हो गया 11। इसका मतलब बोल सकते हैं ए प्लस बी, और 11 को अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में 11 हमारा हो जाएगा, और ये बना हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है जी, चलो जी दूसरे वाले गुणनखंड पे चलते हैं। तथा x माइनस 2 भी पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है। इसका मतलब क्या होगा, पी ऑफ 2 बराबर 0 क्यों होगा, गुणनखंड पर में से, गुणनखंड पर में से हमने समझाया है बाबू, अभी अभी समझाया है। ठीक है, अगर हर स्टेप पे फिर अगर तुमको बताने लग जाए तो फिर पीछे क्यों समझाए। ठीक है, चलो अब पी ऑफ एक्स फिर से वही है हमारे पास, सेम प्रश्न है, एक्स क्यू प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। अगर पी ऑफ 2 रखते हैं मतलब जहां x है वहां 2 रखना है, तो 2x की जगह पर 2 का क्यू प्लस 10 एक्स स्क्वायर का मतलब होगा 10 गुने एक्स स्क्वायर, तो 10 गुने एक्स स्क्वायर की जगह पर 2 का स्क्वायर प्लस ए इंटू हो जाएगा 2 और प्लस में बी। और ये चूंकि पी ऑफ 2 बराबर 0 होगा तो बराबर में 0 लेना है हमको। ये हो जाएगा 8 2 दूना 4 10 चौका ये हो जाएगा 40, ये होगा प्लस में 2a और प्लस में b बराबर में 0। ये हो जाएगा हमारा 40 और 8 48, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो ये दूसरा समीकरण बनेगा हमारा 2a प्लस बी बराबर माइनस का 48। ये समीकरण नंबर हमारा 2 यहाँ से बन के निकल के आ जाएगा। क्लियर है, आगे देखो, हमको चाहिए इस वाले प्रश्न में a और b का मान। हमने क्या किया है, अभी तक 2 समीकरण बनाया है, तो अब दोनों समीकरण को यदि सोल्व करें तो ए बी का मान आ जाएगा। तो देखो यहां से समीकरण 1 और 2 से, तो बेसिकली समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण है ए प्लस बी बराबर माइनस 11, ए प्लस बी बराबर माइनस का 11, और समीकरण 2 है हमारा 2a प्लस बी बराबर माइनस 48, 2a प्लस बी बराबर माइनस का 48। अब देखो यहां से गुणांक b का बराबर है, पहले समीकरण में भी b का गुणांक 1, दूसरे समीकरण में भी b का गुणांक 1। तो इसको सोल्व करने के लिए हमको समीकरण 1 में से 2 को घटाना पड़ेगा, तो घटाने के लिए नीचे का चिन्ह बदल जाता है ना, तो लिख देंगे यहां घटाने पे। चलो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा,
-2a में से a हटा दे तो हमारा सिर्फ और सिर्फ बचेगा यहाँ से माइनस का a बराबर में। अब 48 प्लस में 11 माइनस में मतलब ये होगा 8 में से 1 7, 4 में से 1 3, 37। ए बराबर होगा माइनस का 37। ठीक है, ये निकल के आ गया तुम्हारा। ए का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, तुम्हारा बी का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, तो ए समीकरण 1 है, ए प्लस बी बराबर -11, ए का मान है -37 प्लस बी बराबर माइनस का 11, बी बराबर होगा -11 प्लस में माइनस है, इसको इधर लेके जाएंगे प्लस में हो जाएगा 37, बी बराबर होगा 7 में से 1 6, 3 में से 1 2, 26 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ए और बी का मान निकाल लिया है। तो कुछ इस तरह से अलग अलग तरह के प्रश्न तुम्हारा शेषफल प्रमेय पर भी पूछा जाता है। आओ जरा कुछ देखिए और